नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट स्कीम के बारे में। देखिए, कई बार ऐसा होगा जब भी आप पोस्ट ऑफिस जाओगे तो इस स्कीम को टीडी भी बोला जाता है। तो चाहे टीडी बोलें या एफडी बोलें, दोनों सेम चीज है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो आज की वीडियो में हम इस एफडी के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं कि कौन कौन खाता खुलवा सकता है, कितना आपको फायदा होगा, अगर बीच में खाता बंद करवाना पड़ जाए तो कैसे वो बंद होगा, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो कैसे ये एफडी आपको हेल्प करेगी लोन लेने में, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको इस स्कीम में कितने रुपए मिलने वाले हैं, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि पोस्ट ऑफिस में ही क्यों एफडी करवाएं। हम बैंक में भी तो एफडी करवा सकते हैं, वहां पे भी तो एफडी होती है। देखिए, दो मेन डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस तो ये कि पोस्ट ऑफिस में जो फिलहाल आपको ब्याज दर मिल रही है, जो इंटरेस्ट रेट है एफडी की, वो काफी ज्यादा है। और दूसरा सबसे बड़ा मेन कारण ये है, जो पैसा आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करोगे वो ज्यादा सुरक्षित होगा बैंक की बजाय, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में आप जितने पैसे इन्वेस्ट करते हो उससे भारत सरकार की 100% गारंटी होती है। जबकि अगर कोई बैंक डूब जाता है तो उस केस में सिर्फ आपको 5 लाख रुपए तक ही मिलेंगे, क्योंकि आपकी वहां पे सिर्फ 5 लाख रुपए तक की अमाउंट इंश्योर्ड होती है। आगे बढ़ने से पहले वैसे तो सबको पता ही है, लेकिन ब्रीफ में जान लेते हैं आखिर ये एफडी होती क्या है। देखिए, आप जब भी किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करवाना चाहते हो तो वहां पे दो टाइप की आपको स्कीमें मिलेंगी। एक टाइप का तो प्लान ऐसा मिलेगा जिसमें आप हर महीने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़े थोड़े अपनी सैलरी में से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी स्कीम या दूसरा प्लान आपको ऐसा मिलेगा जिसमें आपको एक बार पैसे जमा करने होते हैं। तो जो पोस्ट ऑफिस की एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट है, इसमें आपको एक बार ही पैसे जमा करने हैं। आप इस स्कीम में 1000 रुपए से लेकर जितने चाहे उतने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप जितने भी पैसे इस स्कीम में इन्वेस्ट करोगे, उसका जो भी ब्याज बनेगा हर साल का, वो आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। तो आप चाहे तो उस सेविंग अकाउंट से अपने पैसे खर्च कर सकते हैं, जो भी आपका ब्याज आया है, या आपको उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम है उसमें भी आपको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो आपका डिसीजन है, आप उसका क्या करना चाहते हैं। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस में एफडी करवाना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस में मेनली 4 टाइप की एफडी होती है। 1 साल की एफडी, 2 साल की एफडी, 3 साल की एफडी और 5 साल की एफडी। पोस्ट ऑफिस में 4 साल की एफडी नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए आपने 3 साल की एफडी करवाई तो आपने जितने पैसे इन्वेस्ट किए वो 3 साल तक आपको उसमें रखने होंगे, और उसका जो ब्याज है हर साल आपको वो मिलता रहेगा। अगर आप 5 साल की एफडी करवाते हैं पोस्ट ऑफिस में तो उस केस में आपको 80C के अंडर 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स की रिबेट भी मिलेगी, यानी 1.5 लाख रुपए की अमाउंट पे आपका टैक्स नहीं लगेगा। और कई बार ऐसा होता है जब हम ये अकाउंट खुलवाते हैं तो उस टाइम पे हमें पैसे की जरूरत नहीं होती, तो हम सोचते हैं इसकी एफडी करवा देते हैं। लेकिन कई बार इमरजेंसी सिचुएशन ऐसी आ जाती है, हमें बीच में पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो उस केस में हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि जो भी हमने एफडी करवाई है उसको हम कहीं पे भी किसी भी बैंक के पास अपनी गिरवी रख सकते हैं और उसके बदले हम लोन ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि जो भी हमने एफडी करवाई है उसको हम बीच में ही बंद करवा दें। तो अगर आप एफडी को बीच में बंद करवाना चाहते हैं तो 6 महीने से पहले आपकी कोई भी एफडी बंद नहीं होगी। अगर आप 6 महीने के बाद एफडी को बंद करवाओगे और 1 साल नहीं हुआ अभी, यानी 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच में अगर आप एफडी को बंद करवाओगे तो उस केस में आपको एफडी का ब्याज नहीं मिलेगा। उस केस में आपको सिंपल सेविंग अकाउंट का ब्याज मिलेगा, जो फिलहाल 4% है। यानी आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया उसमें सिर्फ 4% के हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि मान लीजिए हम 1 साल के बाद एफडी का अकाउंट क्लोज करवाना चाहते हैं तो उस केस में हमें कितना ब्याज मिलेगा। इसको हम चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमने एक 3 साल की एफडी करवाई थी और उसको हम बंद करवाना चाहते हैं 2.5 साल में, यानी 2 साल 6 महीने के बाद। तो उस केस में ये देखा जाएगा कि कितने पूरे साल तक आपने पैसा पोस्ट ऑफिस के पास रखा, क्योंकि हम खाता 2.5 साल के बाद बंद करवाना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 2 पूरे साल पोस्ट ऑफिस के पास पैसा रखा। तो उस केस में पोस्ट ऑफिस ये देखेगा कि 2 साल की एफडी की ब्याज दर क्या है। जैसे कि फिलहाल पोस्ट ऑफिस की 2 साल की एफडी की ब्याज दर 7% है, तो 7% में से 2% माइनस कर देगा पोस्ट ऑफिस, यानी 5%। तो 5% के हिसाब से आपको ब्याज दिया जाएगा, और जो आपके बचे हुए 6 महीने हो गए उस पे आपको सिंपल सेविंग अकाउंट के हिसाब से ब्याज मिलेगा। अगर इसको हम आसान भाषा में समझे, क्योंकि 2.5 साल के बाद हम खाता बंद करवा रहे हैं, तो 2.5 साल में जो 2 साल बचे उस पे तो हमें 5% के हिसाब से ब्याज लगेगा, और जो हमारे 6 महीने बच गए उस पे हमें 4% यानी सिंपल सेविंग अकाउंट के हिसाब से ब्याज मिलेगा। तो अब तक हमने समझ लिया कि 1 साल की एफडी, 2 साल की एफडी, 3 साल की एफडी क्लोज करवाएंगे तो हमें कितना ब्याज मिलेगा। अब समझते हैं, मान लीजिए हमने 5 साल की एफडी करवा रखी है तो उसको हम प्रीमेच्योर क्लोज करवाना चाहते हैं, तो उस केस में हमें कितना ब्याज मिलेगा। देखिए, पोस्ट ऑफिस की अगर 5 साल की एफडी आपने खुलवाई है तो 4 साल से पहले वो बंद नहीं होगी। उसका मेन कारण ये है क्योंकि 5 साल की एफडी पे आपको टैक्स की रिबेट मिलती है, इसलिए 4 साल से पहले वो बंद नहीं होगी। और अगर आप 4 साल के बाद भी उसको बंद करवाओगे, अभी उसको मान लीजिए 5 साल चलते हुए नहीं हुए हैं, यानी 4 साल और 5 साल के बीच में कभी भी उसको बंद करवाओगे, तो उस केस में आपको सिंपल सेविंग अकाउंट का जो 4% का ब्याज है वो मिलेगा, आपको एफडी का ब्याज नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने जितने भी साल की एफडी करवाई है, 1 साल की, 2 साल की,
3 साल की, 5 साल की, और आपको बीच में पैसे की जरूरत नहीं पड़ी, और आप चाहते हैं कि मान लीजिए मैंने 2 साल की एफडी करवा रखी थी, मैं अगले 2 साल के लिए और एफडी करवाना चाहता हूँ, सेम एफडी को एक्सटेंड करवाना चाहता हूँ, तो उस केस में हम कैसे आगे बढ़वा सकते हैं? तो अगर आप 1 साल की एफडी को आगे बढ़वाना चाहते हो, तो जैसे ही 1 साल पूरा हो जाएगा, उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको पोस्ट ऑफिस में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि मेरी एफडी को आगे बढ़ा दो, तो आपकी एफडी को आगे बढ़ा देंगे। ऐसे ही अगर आप 2 साल की एफडी को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो उस केस में आपको जैसे ही 2 साल हो जाएंगे, उसके अगले 12 महीने के अंदर अंदर आपको पोस्ट ऑफिस को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, ताकि आपकी एफडी एक्सटेंड हो जाए, आगे बढ़ जाए, और आपको वहां पे पोस्ट ऑफिस की एफडी का ब्याज मिले। लेकिन अगर आप 3 या 5 साल की एफडी को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आपकी एफडी जैसे ही पूरी होगी, उसके 18 महीने के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, तभी आपकी एफडी आगे बढ़ाई जाएगी। तो इसलिए अगर आपको पोस्ट ऑफिस की एफडी अच्छी लग रही है, आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आइए अब जानते हैं कौन कौन इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। देखिए, भारत का कोई भी नागरिक इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। अगर वो 18 साल से कम का है तो उसका भी खाता खुल जाएगा, लेकिन उस खाते को चलाएंगे उसके माता पिता। तो आइए अब जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जितनी भी एफडीज है उनकी फिलहाल इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है, और उस ब्याज दर के हिसाब से हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे और हमें कितना फायदा होगा। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है, जो आपका एफडी का ब्याज है हर साल आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा, तो आप चाहें तो उसको सेविंग अकाउंट से निकालकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको जरूरत पड़ेगी एक डीमैट अकाउंट की, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा एम स्टॉक का डीमैट अकाउंट। और मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूं एम स्टॉक का डीमैट अकाउंट, क्योंकि देखिए, आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड ही नहीं, यहाँ पे आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप करेंसी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ई मार्जिन की फैसिलिटी भी मिलती है, वो भी लोएस्ट रेट पे 6.99% के। यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक में, फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। और जो एम स्टॉक का सबसे बढ़िया फीचर है वो इसका जीरो ब्रोकरेज प्लान, यानी कि अगर आप इस प्लान के लेते हो तो आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देना। इसी वजह से 145 करोड़ का ब्रोकरेज बचाया है अपने क्लाइंट्स का, 8.5 लाख क्लाइंट्स का पिछले 1 साल में एम स्टॉक्स ने। अगर हम बात करें ट्रस्ट की, जो एम स्टॉक है वो प्रोडक्ट है मिराई एसेट का, तो बहुत ही ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। और इसके अलावा और भी हमारे पास क्रेडेंशियल्स हैं, जैसे टोटल टर्नओवर है वो है 4,90,616 करोड़ का, और जो एमटीएफ बुक वैल्यू है वो 1130 करोड़ की है, और जो टोटल ट्रेड हुए हैं वो 45 करोड़ प्लस के हुए हैं, और जो हमने पहले बात करी जो ब्रोकरेज सेव है 1 साल के अंदर अंदर, वो 145 करोड़ रुपए का ब्रोकरेज सेव किया है। और अगर हम बात करें इनकी ऐप की, 4 स्टार इसको रेटिंग है, और अगर आप कोई भी ट्रेड इस पे एग्जीक्यूट करोगे तो 1 क्लिक के अंदर सारी एग्जीक्यूशन हो जाती है। और जो रिटेल क्लाइंट होल्डिंग है वो 4003 करोड़ प्लस की इनकी रिटेल क्लाइंट होल्डिंग है। तो बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है। अगर आप एम स्टॉक्स के अंदर अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप एम स्टॉक का डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे अब मेन कंटेंट पे। आइए अब जानते हैं, मान लीजिए अगर हम 1 लाख रुपए एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के एफडी में कितने रुपए हमारे हो जाएंगे। यहाँ पे एंटर करेंगे हम 1 लाख, और कैलकुलेट पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये टेबल आती है। और जैसे कि आप देख रहे हो, अगर 1 लाख की एफडी में 1 लाख रुपए, अगर 1 साल की एफडी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो 1 साल के बाद हमें मिलेंगे 7,081 रुपए ब्याज, और टोटल रुपए हमारे हो जाएंगे 1,07,081। ऐसे ही 2 साल की एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, तो जो टोटल हमें रुपए मिलेंगे वो मिलेंगे 1,14,372 रुपए 2 साल के बाद। 3 साल की एफडी में हमें टोटल रुपए मिलेंगे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 1,21,873 रुपए। और 5 साल की एफडी में यहाँ पे टैक्स की रिबेट भी है, तो हमें टोटल ब्याज मिलेगा 38,570, और हमारे रुपए बढ़ के हो जाएंगे 1,38,570 रुपए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.